हेलो क्लास 9th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। और यहाँ पे हम लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9th आईसीएसई का फर्स्ट चैप्टर लेकर के चल रहे हैं। मोस्टली हमने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। चलिए आज हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉलिकुलर कंपाउंड का मॉलिकुलर वेट हम किस तरीके से निकालते हैं, उसमें परसेंटेज हम किस तरीके से निकालते हैं। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो हमको आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले अपन देखते हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला। मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर गिवन है तो हम यहाँ पे मॉलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं। मॉलिकुलर वेट हम किस तरीके से निकालते हैं, जिसे हम मॉलिकुलर वेट या मॉलिकुलर मास, और इसे हम रिलेटिव मॉलिकुलर मास भी बोलते हैं। रिलेटिव मॉलिकुलर मास, रिलेटिव मॉलिकुलर मास। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है H2SO4, अगर ये बोला जाए कि हमें इसका मॉलिकुलर मास फाइंड आउट करना है तो इसमें हमें क्वेश्चन पे मिलेगा इंडिविजुअल एटम का मास मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का गिवन है हमारे पास 1, सल्फर का दिया हुआ है हमारे पास 32, ऑक्सीजन का गिवन है हमारे पास 16। तो अब हमें इसे किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं वो चेक करते हैं। यहाँ पे देखने के लिए चलिए अब हम इसे किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2 इंटू 1, क्योंकि वेट हमारे पास 1 है, प्लस इसके बाद हमें प्लस करना होता है। सल्फर का एटम हमारे पास 1 है, सो 1 इंटू 32, डायरेक्ट 32 भी रख सकते हैं हम, प्लस ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं 4 है हमारे पास, सो 4 इंटू 16। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ये हुआ हमारे पास 2, ये हुआ हमारे पास 32, ये हुआ हमारे पास 64। 16 इंटू 4 इज 64। तो चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। ये हुआ हमारे पास 34 प्लस 2 किया देन 64। अब हमको यहाँ पे दोनों को प्लस किया, 4 4 8, 6 and 3 9। सो H2SO4 का मॉलिकुलर वेट हमको क्या मिला, H2 98। सो H2SO4 मॉलिकुलर वेट और मॉलिकुलर मास इज कितना है 98। इसी तरीके से कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें निकालना है अमोनियम सल्फेट, गिवन है अगर हमें मिल रहा है क्वेश्चन अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट का हमको मॉलिकुलर वेट निकालना है। सो अमोनियम सल्फेट सबसे पहले देखिए फॉर्मूला क्या होता है, NH4 होल ट्वाइस SO4। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन होगा इनका वेट। तो सपोज नाइट्रोजन का हमारे पास है 14 होता है, हाइड्रोजन का अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा 1 था, देन अब हम यहाँ पे हमारे पास सल्फर था वो भी हमें प्रीवियस पे मिला था, ये हुआ हमारे पास 32, देन ऑक्सीजन का है हमारे पास 16। चलिए रखते हैं इनकी वैल्यूज को। अब ये 2 हमारा सबके लिए है, तो 2 अगर हमारे पास यहाँ पे सबके लिए है तो चलिए करते हैं 2 इंटू 14, 14 है इसका, देन प्लस 2 इंटू 14। अब ये हमारे पास है 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, क्योंकि ईच हाइड्रोजन का कितना है 1, सो 4। अब हम लेंगे यहाँ पे प्लस, सल्फर का डायरेक्ट रखते हैं 32 क्योंकि यहाँ पे 1 एटम है, देन प्लस 4 इंटू 16। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ये आया हमारे पास 28, देन प्लस 8 किया, इसे हमने लिया 32, ये हो गया हमारा 64। अब इन सबको हमें करना है प्लस। चलिए करते हैं इनको प्लस। प्लस करने पे 4 2 8 and 8, ये आया 2 देन 13, ये आया हमारे पास 132 AMU, ये होती है इसकी यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। सो अमोनियम सल्फेट का मॉलिकुलर वेट हमारे पास है 132 AMU, या रिलेटिव मॉलिकुलर मास बोलें या मॉलिकुलर वेट बोलें या मॉलिकुलर मास बोलें। क्या आया हमारे पास 132 AMU। इस तरीके से अगर सपोज हम एक और लेते हैं थर्ड, हमने 2 का देखा, अभी हमने H2SO4 का देखा, अमोनियम सल्फेट का देखा, अब हम देखते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, C6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब यहाँ पे हमें इनका वेट हमें पता होना चाहिए, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। कार्बन 14, इसके बाद हाइड्रोजन 1, देन ऑक्सीजन 16। चलिए रखते हैं इनकी वैल्यू।
अब हमको लिखना है 6 इंटू 14 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। चलिए करते हैं इनको सॉल्व। 14 इंटू 6 72, देन प्लस 12 1 जा 12, देन 16 इंटू 6 आएगा 96। चलिए करते हैं इनको प्लस 6 7 8 9 10, जीरो आ गया हमारे पास, 9 10 7 और 1 यहाँ पे 18, 180 AMU। सो अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ग्लूकोज का वेट होता है, एक ग्लूकोज कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल का वेट होता है 180 AMU। अब इसी पे अगर हमें निकालना है परसेंटेज, क्या निकालना है परसेंटेज। सपोज क्वेश्चन हमें मिलता है परसेंटेज कंपोजिशन हमें फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन मिलता है, कैलकुलेट द परसेंटेज of iron, calculate the percentage of iron in potassium ferrocyanide, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। सपोज हमें ये क्वेश्चन मिलता है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयरन, किसका निकालना है हमें, Fe का, इन पोटेशियम फेरोसाइनाइड। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड, K4FeCN6, K4FeCN6। 1 मिनट, इसे मैं करेक्ट कर दूं, ब्रैकेट रॉन्ग हो गया, K4FeCN6, FeCN6, ब्रैकेट मुझे यहाँ और यहाँ लगाना है। ये हो गया फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड। सो इसमें पोटेशियम है, आयरन है और साइनाइड है। हमें किसका निकालना है, आयरन का निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद ही हम परसेंटेज को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। K4FeCN6, अब हमें क्वेश्चन पे मिलेगा, वो तो मैं बताना भूल ही गई, हमें पोटेशियम का वेट मिलेगा, सपोज गिवन है 39, आयरन का है। धीरे धीरे करते करते जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ये खुद ही लर्न हो जाएंगे। सो आयरन का होगा यहाँ पे 56, कार्बन का अभी देखा अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन पे 12 था, नाइट्रोजन का भी देखा था 14 था। ये मिल गए हमको इनके वेट। चलिए अब रखते हैं इनकी वैल्यूज को, 4 है, सो 4 इंटू 39 किया अपन ने। इसके बाद अब रखेंगे प्लस, ये क्या है हमारे पास 56 है, क्योंकि एक ही एटम में 1 इंटू 56 रखो या डायरेक्ट 56 रखते हैं। अब अपन को देखना है सी और एन गिवन है, तो सी भी 6 है और एन भी 6 है, तो हम चलिए इसको इंडिविजुअल कर लेते हैं। 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 14, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ। अब करते हैं हम इनको सॉल्व। सो 4 इंटू 39, ये हुआ हमारे पास 156, देन प्लस अगेन ये हुआ हमारे पास 56, 6 इंटू 12 हमारे पास आएगा 72, देन 6 इंटू 14, 14 6 जा, ये आ गया हमारे पास 84। चलिए अब इनको करते हैं प्लस, 4 5 6 6 6 12 18, तो ये हो गया 8, 1 हमने ले लिया। अब इसको प्लस करना पड़ेगा, इसमें 9 17 7 5 देन 1, टोटल हो गया हमारे पास 36। ये हो गया K4FeCN6 का मॉलिक्यूलर वेट आ गया हमारे पास AMU, कितने आया 168 AMU हमारे पास आया इसका वेट। अब आ गया है वेट, अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ आयरन निकालना था, क्वेश्चन में गिवन था। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज ऑफ आयरन, परसेंटेज ऑफ आयरन इन किस में निकालना है, K4FeCN6, K4FeCN6 में परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, इज इक्वल टू मास ऑफ आयरन, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ आयरन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास इंटू 100, मॉलिक्यूलर मास इंटू 100, मास ऑफ आयरन अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। क्या रखना पड़ेगा मुझे, मास ऑफ आयरन रखना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है 56, टोटल यहाँ नीचे कितना रखना पड़ेगा, टोटल का वेट, टोटल हमारे पास पूरे कंपाउंड का वेट कितना आया है
368 इंटू 100। चलिए करते हैं सॉल्व। तो आयरन का वेट कितना आया यहाँ पे 56 अपॉन हमें रखना है टोटल का 368 इंटू कितना रखना है हमें 100। हम इसे सॉल्व करेंगे, आएगा हमारे पास 15.22। ये आ गया हमारे पास आयरन का परसेंटेज इस पूरे कंपाउंड में। इसी तरीके से हम किसका पोटेशियम का भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से हम कार्बन का भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से हम नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हैं। इसमें हम ईच एटम का कंपोजिशन अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूं। percentage of nitrogen in percentage of nitrogen in CaNO3 whole twice। इस पे मुझे नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। इसको ध्यान दीजिए, अपन कैसे निकालेंगे। नाइट्रोजन के परसेंटेज में सबसे पहले मुझे इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaNO3 होल ट्वाइस कैसे निकालेंगे। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कैल्शियम नाइट्रोजन, मैं इसमें बताते चल रही हूँ। कैल्शियम का वेट होता है हमारे पास 40, क्वेश्चन में गिवन मिलेगा आपको। देन प्लस नाइट्रोजन का इंटू 2 है इस पे, तो इंटू 2 है तो 2 इंटू 14। देन प्लस ये क्या है हमारे पास 2 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6। हम क्या रख सकते हैं इस पे, सो 2 इंटू 16 इंटू 3। ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें O3 या अपन ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं 3 2 जा 6, 6 इंटू 16 भी रख सकते हैं हम। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 40 प्लस 28 प्लस 2 इंटू 16 96। इसको हमने किया 4 14 आया 1 आया, सो 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 164 AMU। ये आ गया हमारा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या रखना पड़ेगा हमें, ऊपर रखना पड़ेगा नाइट्रोजन का वेट, नीचे क्या रखना पड़ेगा हमें। चलिए एक बार हम इसको और अच्छे से देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है मुझे। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए क्या रखना पड़ेगा मुझे, वेट ऑफ नाइट्रोजन, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन क्या रखना पड़ेगा मुझे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। चलिए अब रखते हैं वेट ऑफ नाइट्रोजन, देख लेते हैं इसमें नाइट्रोजन कितनी है, 2 मॉलिक्यूल लगी हुई है। नाइट्रोजन कितने, 2 एटम लगे हुए हैं नाइट्रोजन के। सो नाइट्रोजन के 2 एटम लगे हुए हैं, तो 14 क्या रखेंगे अपन यहाँ पे 2 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू 14। और मॉलिकुलर वेट हमारा कितना आया है, देखिए 164 AMU आया है। तो हम यहाँ रखेंगे 164 इंटू 100। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसे कट करेंगे हमको वैल्यू मिलेगी 17.1%। ये है। अब आपको इसमें निकालना है CaCN2 फाइंड आउट the percentage of nitrogen। ये आपको निकालना है, निकाल के आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।